गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और घर में सुरक्षित रहिए। चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जो है वो बेटा पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हमने आप लोगों को 2 लेसन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तीसरा लेसन है आपका शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शब्द विचार में कहा गया कि शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं। हमने पहले भाषा पढ़ी, फिर भाषा के बाद हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। अब हम उसके शब्दों के विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि शब्द जो है वो क्या है, भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भाषा का मुख्य आधार भी कहलाता है। शब्दों का निर्माण जो है वर्णों के सार्थक मेल से ही होता है। क्योंकि जब एक एक छोटे छोटे वर्ण जब मिलते हैं तब शब्द बनते हैं, और कई शब्दों को जब हम मिला लेते हैं तभी हम उन वाक्यों का निर्माण होता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए वर्ण जैसे आप कहोगे क लिया हमने, म है, ल है, इनको प्लस करके जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया, कमल। तो कमल हमारा क्या है, शब्द है। इससे ये एक शब्द का निर्माण हो गया। अब हमको वाक्य की रचना करनी है, वाक्य को बनाना है। तो वाक्य जैसे हमने कमल का फूल भगवान को प्रिय है, तो ये इसमें हमने वर्ण के साथ एक एक शब्द को बनाया और शब्दों को मिला दिया तो वाक्य की रचना हो गई। तो ये पूरा वाक्य क्या कहलाया, कमल का फूल भगवान को प्रिय है। अब इस वर्ण को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता। अब इसी को अगर हमने भगवान, फूल, कमल, प्रिय है, अगर हमने इस तरह लिख दिया तो ये एक अव्यवस्था जैसी चीज हो जाएगी। एक वाक्य जो है असंतुष्ट जैसा लगेगा, सुनने में भी कानों को प्रिय नहीं लगेगा। तो उसी को यानी इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित क्रम से, जैसे हम किसी सामान को क्रम से सजा करके रखते, पुस्तक हो, अपने घर की चीज़ों को, अलमारियाँ हैं, तो जब हम करीने से उसको व्यवस्थित करके रखते हैं तो वही हमारा व्यवस्थित कार्य ही हमारा वो सही ढंग से किया हुआ कार्य कहलाता है, वो हमारा सार्थक कहलाता है। तो वही कह रहा है, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखने को ही सार्थक शब्द इससे बनता है। यदि इन वर्णों का क्रम सही ना हो तो शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे, वो शब्द जो है निरर्थक बन जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। वो शब्द जो है ऐसे कहलाते हैं, निरर्थक अर्थ कहलाते, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। यदि उपर्युक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों में वर्ण क्रमबद्ध नहीं होते तो इनसे बने शब्द इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए दिया, अगर हमने उसको व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा तो ये किस तरह से होगा, जैसे कमल, लमक, मकल, फूल, लफू, भगवान, नवागभ, गवानभ, वानगभ, मतलब जैसे भी आप उन शब्दों को यानी उन वर्णों को अव्यवस्थित करके रख देंगे तो ये इस तरह से शब्द बन जाएंगे, जिनका कोई भी अर्थ नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा कि वर्णों को उपयुक्त क्रम में न होने से ये शब्द निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं, जिनका निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तथा इनसे स्पष्ट बात नहीं हो पा रही कि क्या ये स्पष्ट हो रही है, ये बातें स्पष्ट नहीं समझ में आ सकती हैं। अतः शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी हम शब्द को इस प्रकार कह सकते हैं, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आपके बुक का पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो आपका यहाँ से ये उत्तर होगा कि वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 5 आधार पर किया गया है। एक पहला है रचना या बनावट के आधार पर, जिसमें से हम पहला भाग पढ़ेंगे
रचना या बनावट के आधार पर। इन पांचों का अर्थ, पांचों का भाग जो है वो आप अगर अपनी पुस्तक खोलेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आओ दोहराएं। इसी में देखिए दिया वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पे किया गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण प्राकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आपका अगर प्रश्न आता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, तो आपका उत्तर ये ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हमने स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है और अभी हम होमवर्क में आपको यही एक प्रश्न देंगे जिसका आपका उत्तर ये है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और इसके पांचों भेद जो है इस प्रकार से हैं। अब हम पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि जो पहला दिया हुआ है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ कह रहा वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ मतलब निर्धारित कर दिए गए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा, विद्यालय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रूढ़ होते हैं ऐसे शब्द जो एक निर्धारित कर दिए गए, तो ये हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। अब आपका आता है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, मेल मतलब जोड़ने से बनते हैं, वो हम यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे है राज प्लस कुमार, राजकुमार, न्याय प्लस प्रिय, न्यायप्रिय, देश प्लस भक्ति, देशभक्ति। तो 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है, तो दूसरा आपका हो गया यौगिक शब्द। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, यानी दोनों को, रूढ़ शब्द और यौगिक को मिला दिया। कह रहा जो शब्द 2 या 2 अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनको हम योग यानी जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो तो वो हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे दशानन, 10 सिर वाला अर्थात कौन हो गया, रावण हो गया। फिर गजानन, गज अर्थात हाथी जैसे सिर वाला कौन है, गणेश का है। और आपका अगला आता है नंदलाल, नंदलाल का अर्थ है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के लिए रूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। हिमालय पर्वत विशेष के लिए ये रूढ़ शब्द जो बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने आज शब्द विचार में आपको शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार के हुए हैं और आपका जो पहला भाग है रचना या बनावट के आधार पर, उसके 3 भाग हैं, शब्द रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इन तीनों के बारे में अभी हमने पढ़ा है और अब हम यहीं पर अपनी बात को पूर्ण विराम कर देते हैं। इसके बाद हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे जिसका हमने आपको पेज के साथ बता दिया है। उसका उत्तर आप लोग अगले पेज पर है वो लिख लीजिएगा, वो प्रश्न के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न जो है वो होमवर्क में देंगे और उसके बाद कल हम इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।